चलो वापस आते हैं, हम लोग कहाँ पे थे? कॉकरोच का मतलब कॉकरोच जो सबसे मतलब फैमिलियर है हमारे इंडियन में, तो इंडियन कॉन्टिनेंट में वो है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। तो इसमें यही बताया गया है कि इसका जो है स्केलेराइट, इसका सबसे पहले तो क्यूटेनियस होता है टोटल भी, और जो भी इसके एक्सोस्केलेटल होते हैं जिस छोटे छोटे प्लेट से मिलकर बने रहते हैं उसे स्क्लेराइट्स बोलते हैं, ये याद रखना। उसे स्क्लेराइट बोलते हैं, है ना, उसे स्क्लेराइट बोलते हैं, है ना, स्क्लेराइट्स। अब देखो याद कैसे रहोगे, स्क्लेराइट्स का जो यूनिट होता है अलग अलग में अलग बोलते हैं। अगर वही स्क्लेराइट जो है अगर वेंट्रली है तो उसे स्टर्नाइड बोलेंगे, अगर डोर्सली है तो उसे टर्नाइट्स बोलेंगे, है ना। डोर्सली है तो सॉरी टर्गाइट्स बोलेंगे, डोर्सली टर्गाइट्स, वेंट्रली स्टर्नाइट। एंड अगर डोर्सली वेंट्रली लेटरली रहेगा तो प्लूराइड्स बोलेंगे। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन ये पढ़ने का, लेटरली प्लूराइड्स, डोर्सली डोर्सली टर्गाइड्स, वेंट्रली स्टेनाइड्स और लेटरली प्लूराइड्स। ये सब किसके हैं? स्क्लेराइड्स। देयर आर स्क्लेराइड्स और स्टेनाइड्स, बोथ आर डिफरेंट। मेरे थोड़ा सा देख लेना। तो अब इसे याद कैसे रहोगे? स्टीव्स डॉटर, है ना, अभी स्टीव्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, बेचारे पे बैन लग रखा था, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है ना। तो कैसे याद रखोगे? स्टीव्स और स्टीव्स डॉटर क्या हुआ? अस्टेनाइड्स वेंट्रली, अस्टेनाइड्स क्या है? वेंट्रली है। और डोर्सली कौन है? टर्गाइड्स। और क्लोराइड्स लेटरली वो नहीं है तो उसका नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद हो गया, स्क्लेराइड्स में टर्गाइड्स, डोर्सली, स्टेनाइड, वेंट्रली आर ज्वाइंट ईच अदर। ये सब जो है आपस में ज्वाइन किसके थ्रू करते हैं? फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेट मेम्ब्रेन को आर्थोरेडियल मेम्ब्रेन। नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये इस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया। अब आ जाओ आगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका माउथ कैसा होता है? बिटिंग एंड चुबिंग टाइप, बिटिंग एंड चुबिंग टाइप याद रखना। बिटिंग एंड सॉरी बिटिंग बाइटिंग एंड चुबिंग टाइप, बाइटिंग एंड चुबिंग टाइप, बाइटिंग एंड चुबिंग टाइप। अब इसमें ये याद रखना कि कितना क्या होता है? ए लेब्रम, लेब्रम को अपर लिप बोलते हैं, पूछा जा सकता है। एक लेब्रम होता है, एक पेयर मैंडेबल होता है, एक पेयर मैक्जिला होता है और एक लेबियम लोअर लिप होता है। टोटल 6 हो गए ना, एक अपर लिप, एक लोअर लिप, 2 मैक्जिला, 2 मैंडेबल। ऊपर वाले को लेब्रम, नीचे वाले को लेबियम। अम ईयम, थोड़ा सा अम से नहीं, लास्ट में सेप्टा है। देखो लेब्रम देखो लेब्रम पता चल जाएगा। अपर लिप किसको बोलेंगे, लोअर लिप किसको बोलते? लेब्रम और लेबियम दोनों में से एक का डिफरेंस है, आई का और यू आर का, आई और आर का। तो आर ज्यादा बड़ा है या आई ज्यादा बड़ा है? मतलब ज्यादा, मतलब अगर ए से लेकर के जेड तक काउंटिंग करोगे तो 1 to 3 के अकॉर्डिंग बाद में, मतलब ज्यादा नंबर पे किसे रखोगे? आर को रखोगे कि आई को रखोगे? आर को रखेंगे, आर जाकर के लास्ट में मिलेगा। ये पहले ही 8वें 9वें 10वें नंबर पे आई आ जाता है ना। तो वो है, तो उसे ऊपर ऊपर रखते हैं, तो लेब्रम ऊपर, लेबियम नीचे, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप ये। और ये पूछा गया टंग, उसके टंग को क्या बोलते हैं? हाइपोफाइरिंक्स। हाइपोफाइरिंक्स से टंग का काम करता है। थोड़ेक कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अब देखो इसमें से 2 से, प्रो से नहीं निकलता है विंग, मेजो से और मेटा से मिलता है निकलता है। मेजोथोरेक्स वाले को विंग को फोरविंग बोलेंगे, है ना, और मेटा वाले को हाइंड विंग बोलेंगे, हाइंड विंग बोलेंगे, ठीक है। फोरविंग मेजोथोरेसिक होता है, हाइंड विंग मेटाथोरेसिक होता है। और ये जो होता है इसको टेगमाइना बोलते हैं, इसको टेगमाइना बोलते हैं फोरविंग को। और ये मेटा वाले को इलिट्रा बोलते हैं, इलिट्रा, इलिट्रा, टेगमाइना एंड इलिट्रा। फोरविंग इज मेजोथोरेसिक कॉल्ड टेगमाइना। टेगमाइना कैसा होता है? ओपाक होता है, डार्क होता है, लेडी होता है, कवर हाइंड विंग व्हेन एट द रेस्ट स्टेज। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, है ना। द हाइंड विंग आर ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड यूनिप्लाइड, मतलब
स्लाइड में यूज कौन होता है? हैंड विंग, मेटा वाला। और फोरविंग जो होता है, मीजो वाला, वो क्या होता है? हार्ड होता है, लेटरी होता है, ओपाक होता है, वो कवर करता है किसको? हैंड विंग को। फोरविंग, फोरविंग हैंड विंग को कवर करेगा। क्यों करेगा? जो ज्यादा ताकतवर रहेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, वही छोटे को कवर करेगा ना। तो वो कैसा होता है? फोरविंग। फोरविंग यानी जो मीजोथोरिक्स से निकला हुआ है उसे टेगमाइना बोलेंगे। वो होगा हार्ड होगा, लेदरी होगा, ओपाक होगा। और हाइंड विंग जो मेटा से निकलेगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, है ना, और उड़ने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट आता है, दोनों मेल हो या फीमेल, दोनों 10-10 सेगमेंट रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। जो भी दुनिया का साइंस का एग्जाम नहीं, दुनिया का जो भी मेडिकल का एग्जाम हुआ है सब में ये पूछा गया है कि जैसे यूनिसेक्सुअल होता है ना, ये जो होता है कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में 10 सेगमेंट होता है, लेकिन मेल बियर्स पेयर शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल व्हिच absent in female. Anal style absent है in both sexes. 10 segment bear a pair of joint filamental structure called anal cerci. Anal cerci, एनल सरसाई मेल फीमेल दोनों में होगा। एनल स्टाइल केवल मेल में होगा। तो ये कैसे याद रखोगे? जनरली स्टाइल कौन मारता है? लड़के मारते हैं, लड़कियां स्टाइल नहीं मारती भाई। कभी देखे हो कि लड़कियां लड़के को देख के स्टाइल मारने लगी, और वही लड़के एक लड़की देख लिए ढंग की, उसके पीछे 4 लड़के स्टाइल मारने लगे, मतलब अजीब अजीब तरीके से। आई एम ऑल्सो गाय, तो मुझे पता है कि लड़कियां देखने पे ना, देखो वो एक किसका आता था, रेड लेवल या समथिंग वाइन का आता था, वो ऐसे स्टोरी में ही इस कनेक्ट करने के लिए सुना रहा हूँ। तो वो लिफ्ट में एक लड़की चढ़ती है, तो वहां पे एक एजेड रहता है, पेट उसका बड़ा निकला रहता है, लेकिन उसमें दिखाता है वो सांस रोक करके पेट को स्लिम कर लेगा। जैसे लिफ्ट से लड़कियां निकलती है फुला लेता है। तो वो स्टाइल ही था एक तरीके से लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। तो वो क्या सिंपली मेल करते हैं, मेल जो होते हैं हमेशा मतलब स्टाइल मारते हैं। तो एनल स्टाइल किस में होगा? वो मेल में होगा, फीमेल में नहीं होता है। अब आ जाओ, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेना भाई। ये लेब्रम है, ये लेबियम है, ये हाइपोप्लोइक्स है, ये मैंडिबल है ना, ये नीचे वाला ये मैग्जिला होगा। तो ये में भी पूछा जा सकता है, एक आध बार पूछा जा चुका है मेंस में। नीट में पहले मेंस होता था 2010-2012 के पहले, तो उसमें मैं ये क्वेश्चन देखा था। अब आ जाओ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कुछ नहीं है, बस फोरगट, मिडगट, हाइंड गट। तो याद रखना फोरगट मिडगट के बीच में हेपेटिक सिका पाई जाती है, और हाइंड गट और मिडगट और हाइंड मल्टीजन टिब्यूल उसका नंबर, इसका नंबर मल्टीजन टिब्यूल का 100 to 50 होता है, इसका 6 to 8 होता है। इसका काम होता है डाइजेस्टिव सिस्ट, इसका होता है रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हिमोलिन। बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। आ जाओ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कॉकरोच में किस कैसा है? ओपन है। ओपन किस किस में था? हेमा में, याद करो, हेमा में ओपन था, हेमा में ओपन था। किस किस में? आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मिनेटा, ये चारों में ब्लड बेस सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप था। एनिमल किंगडम में बता चुके हैं, ठीक है। ओपन टाइप, ओपन इनटू स्पेस, जो ओपन इनटू स्पेस करते हैं उसे हिमोसिल बोलते हैं। ब्लड को हिमोलिन बोलते हैं। हिमोलिन कैसा होता है? कलरलेस होता है प्लाज्मा, और हिमोसाइट्स होता है, ये याद रखना। और ये दोनों जो चैम्बर होते हैं यहाँ पे, ये एक छेद इसमें सब में होता है जो निकलता है, सब में रहता है, उसे ओस्टिया बोलते हैं। ओस्टिया ऑन आइदर साइड। इंटीरियर एओर्टा एलियरी मसल्स होता है, हार्ट के मसल्स को इसमें एलियरी मसल्स बोलते हैं। 13 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, चैम्बर ऑफ हार्ट 13 होते हैं, 13 पेयर्स में होते हैं, ठीक है। 13 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब आ जाओ रिस्पायरेटरी। रिस्पायरेटरी सिस्टम नेटवर्क ऑफ ट्रैक क्या ओपन है, 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल, क्या बोलते हैं उसको? स्पाइरकल्स बोलते हैं। प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ बॉडी, ये याद रखना। 10 पेयर्स स्पाइरकल्स, 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स पूछा गया है। स्पाइरकल से इसमें होता है रिस्पायरेशन। इसमें तो सबको पता है कि डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीटरी अभी बताया था। मल्टीजन ट्यूबुल 100 to 150, 100 to 150 था। कहाँ था? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे था, है ना। अब आ जाओ, इसमें जो होता है यूरोकोटेलिक होता है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। यूरोकोटेलिक होता है, ये भी पूछा गया है कि एडिशन ऑफ मल्टीजन ट्यूबुल्स कौन कौन सा? फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट,
एंड यूरोकोज ग्लैंड, ये तीनों बहुत बहुत VBI है, पूछा गया है। जब मैं बोल रहा हूँ पूछा गया है यानी नीट का बात कर रहा हूँ। यूरोकोटेलिक होता है, इसमें मल्टीजन टिब्यूल से होगा, नेफ्रोसाइट से होगा, यूरोकोज ग्लैंड से होगा, फैट बॉडी से होगा। चार जगह से एक्सक्रीशन होता है, मल्टीजन टिब्यूल से, फैट बॉडी से, नेफ्रोसाइट से, यूरोकोज ग्लैंड से। अब इसमें जो है ये देख लो, गैंग अरेंजिंग गैंग्लिया पेयर्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टेड, 3 इसमें टोटल 9 होता है। 3 गैंग्लिया थोरेक्स में होता है, 6 एब्डोमेन पे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कॉकरोच जो है कहीं से भी काटोगे 7-8 दिन तक जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि गैंग्लिया गैंग्लिया इसमें काम करता है ब्रेन के जैसा, वो हर जगह सुप्रासोफेजियल गैंग्लिया हर जगह पूरे बॉडी में पाया जाता है। यहाँ पे देखो, द ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रासोफेजियल गैंग्लियन टू सप्लाई नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड आई, कंपाउंड आई, ये याद रखना। अब इसमें सेंस ऑर्गन क्या क्या होता है, अभी उसमें भी पढ़े थे, किसमें, आर्थ्रोपोडा में, सोलिनोसाइट, सोलिनोसाइट तो सॉरी प्लेटियम इसका फिर से कोई सोलिनोसाइट बोलते हैं। अस्ट्रेटोलिथ था, बैलेंसिंग ऑर्गन था, किसमें, ऑर्थ्रोपोडा में। तो एंटीना, आईज, मैग्जिली पल्प, लेबियल पल्प, एनल सरसाई, एनल स्टाइल नहीं, एनल सरसाई दोनों में पाया जाता है। ये सब सेंसरी ऑर्गन का काम करेगा। ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्साकोनल एमिटिडिया, नॉन एमिटिडियम किसमें नहीं पूछा गया है, सब एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। Several cockroach can receive image or this kind of a mosaic vision. कॉकरोच में किस टाइप का विजन होता है, मोजाइक विजन। मोजाइक विजन कैसा था, मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, नाइट इसीलिए नॉक्टर्नल बोलते हैं। तो इसका मोजाइक विजन कैसा होता है, मोर सेंसिटिव लेस रिजोल्यूशन, मोर सेंसिटिव लेस रिजोल्यूशन, ये याद रखना। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो टेस्टिस होता है वो 4 से 6 में पाया जाएगा, 4 से 6, और 2 to 6 में, 2 to 6 में, 2 to 6 में ये कौन पाया जाता है, 2 to 6 में फीमेल का पाया जाता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेल गोनोपोफाइसिस या फेलोमियर होता है, काइटेनियस का बना काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सॉर्टेड बाय मेल गोनोफोर, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब कैसे याद करोगे, देखो सिंपली मेल हो या फीमेल, क्रिकेट खेलते देखे हो ना, मेल या तो चौका मारेगा या छक्का, गर्ल्स दुग्गी मारेगी, छोटी छोटी नहीं, लेकिन जब गुस्सा आ जाएगी छक्का मारेगी, चौका नहीं मारेगी, दुग्गी या छक्का, लड़का चौका छक्का मारता है। तो ऐसे 4-6 मेल, 2-6 फीमेल, है ना, 2-6 फीमेल, फीमेल जेनेटिलिया पाया जाएगा। अब आ जाओ 6 में और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, और इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो क्या होता है, ए पेयर ऑफ अस्पर्मेथिका, ए पेयर ऑफ अस्पर्मेथिका प्रेजेंट 6 में ओपन इनटू जेनाइटल चेंबर, ओपन इनटू जेनाइटल चेंबर, ए पेयर ऑफ अस्पर्मेथिका ओपन इनटू जेनाइटल चेंबर। अब ये देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ध्यान रखना। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों, ऊपर वाला मेल है, नीचे वाला फीमेल है। ऊपर वाला देख रहे हो, ये देखो अंगूर के गुच्छे जैसा, अंगूर के गुच्छे जैसा लंबा लंबा, लंबा लंबा, अंगूर के गुच्छे जैसा लंबा लंबा जो है अंगूर के, ये टेस्टिस है। तो लंबा लंबा अंगूर के गुच्छे जैसा क्या है, लंबा लंबा और अंगूर के गुच्छे जैसा। अंगूर ज्यादातर लड़कों को पसंद होता है, लड़कियां अंगूर नहीं खाती, लड़कियां सेब केला संतरा खाएगी, लेकिन अंगूर ज्यादा लड़कियां पसंद नहीं, लड़के लोग अंगूर ज्यादा खाते हैं। तो अंगूर के जैसा टेस्टिस, है ना। ये देखो केला जैसा लग रहा है ना, कि 5-6 केले का दर्जन में वो गुच्छा बना हुआ है, घौदे में आ रहा है, तो उबरी है ये सिंपली फीमेल में, स्ट्रक्चर देख के पहचान लेना, वो मेल है ये फीमेल है, ठीक है। अब आ जाओ एन एवरेज फीमेल 9 to 10 ऑर्टिका, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके नीचे वाला डेवलपमेंट पैराप्लेनेटा अमेरिका में पोरोमेटाबोलस होता है, मीनिंग डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज, बेबी आई। वही अगर हाउस फ्लाई पढ़ोगे मस्का डोमेस्टिका, उसमें पोरोमेटाबोलस नहीं होता है, उसमें होलो होता है, होलो मेटाबोलस होता है, हेलो या होलो मेटाबोलस, इसमें पोरोमेटाबोलस होता है। ये भी यहाँ पे 4 लाइन चारों इंपोर्टेंट है। नीप लुक लाइक वेरी मच लाइक एडल्ट, नीप जो है एडल्ट ही जैसा लगेगा। नीप ग्रो बाई मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम, ये 13 बार मोल्टिंग करके एडल्ट फॉर्म में पहुंचता है। और केवल लास्ट निम्फल स्टेज और एडल्ट कॉकरोच में क्या अंतर है, इसमें विंग पैड होता है, लेकिन कॉकरोच में विंग होता है। बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, इंपोर्टेंट है। इसका क्या है, ये क्या है भाई, बहुत किचन उचन में बहुत पाया जाता है। ये दे आर पेस्ट, क्यों पेस्ट है, क्योंकि ये फूड को डिस्ट्रॉय करता है, और इसका एक्सक्रीटा बहुत ही स्मेल होती है। ये बहुत वैरायटी का बैक्टीरियल डिजीज के लिए वेक्टर का काम करता है, एक फूड मटेरियल से दूसरे फूड मटेरियल। चलो हमारा खत्म हो गया, आप चलो बाय बाय।
सब्सक्राइब कर लो भाई और शेयर करो।